हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर कम समय के लिए खाना खाना स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रुमेटॉइड अर्थराइटिस या किसी भी ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे थायराइड या कैंसर से पीड़ित हों और उसको फाइट आउट करने की कोशिश कर रहे हों। सो चलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पे हम ऐसे टिप्स और बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी क्लाइंट्स के जो हम शेयर करते हैं ताकि इससे आपको फायदा हो। सो लेट अस अंडरस्टैंड हमको इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों करनी चाहिए और ये हमारी बॉडी के लिए कैसे फायदेमंद होता है। देखिए, ट्रेडिशनली हमको ये समझाया जाता है कि हमको दिन में 3 टाइम का खाना खाना चाहिए। सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड नेचुरली हमको बीच में स्नैक्स भी खा हम ले लेते हैं 1 या 2 बार एंड उसके साथ टी एंड कॉफ़ी भी हो जाती है। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो पूरे ही दिन में हम पूरे ही टाइम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। सो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में हमेशा उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक प्रक्रिया चलती रहती है, एक प्रोसेस चलता रहता है, जिससे हमारा सारा ब्लड सप्लाई हमारे पेट की तरफ जाता है। नाउ इससे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा ब्रेन, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं, अगर आप स्नैक्स भी ले रहे हैं, कॉफ़ी, टी एंड बाकी चीज़ें भी खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी हमेशा उस खाने को डाइजेस्ट करने में ही लगी रहेगी और आपकी बॉडी की जो बाकी प्रक्रियाएँ हैं, जो आपकी बॉडी के बाकी प्रोसेसेस हैं, उसको थोड़ा-सा स्लो डाउन कर देगी। तो आपका हेयर फॉल हो सकता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ सकती है, आपको दर्द ज़्यादा हो सकता है। अगर आपकी डायबिटीज़ है तो आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उसका लेवल बढ़ जाएगा। न नेल्स आपके ब्रिटल हो सकते हैं, आपकी स्किन खराब हो सकती है, क्योंकि इन सारे ही कामों को ठीक करने के लिए आपकी बॉडी को उसमें रिकवरी करनी होती है। अब ये रिकवरी, अगर आप बॉडी को ज़्यादा टाइम देंगे रिकवर करने के लिए, तो ये काम और एफिशिएंटली कर पाते हैं। बट अगर आप हमेशा ही अपना टाइम खाना खाने में लगाएँगे, तो आप रिकवर नहीं कर पाएँगे। ओके, यूजुअली ये रिकवरी हम सोते समय करते हैं, बट इस रिकवरी के टाइम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं बाय नॉट हैविंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बाय स्टेइंग हंग्री। जब हम उगते ही अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने में लगी लगी रहती है और हमारी रिकवरी स्टॉप हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हम खाने का टाइम थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं। यूजुअली हम सुबह के 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक खाना खाते हैं, तो उस विंडो को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। करीबन आपका पहला मील 11 या 12 बजे स्टार्ट करके एंड यू कैन देन हैव योर मिडडे मील अराउंड 4 o'clock एंड योर डिनर बाय अराउंड 7 o'clock। सो 7 बजे तक डिनर करके आप अपना खाना बंद कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली हमने खाने की जो विंडो थी, वो हमने 11 बजे से 7 बजे तक या 11 बजे से 6 बजे तक की कर ली है। और जैसे-जैसे आप इसको यूज़्ड टू हो जाएँगे, तो आप एक मील को स्किप कर सकते हैं और अपना पहला मील आप 11 बजे कर सकते हैं, सेकंड मील अपना 6 बजे कर सकते हैं। मील्स आप सिंपल रखिए, हो सके तो जितना वेजिटेरियन हो सकता है वेजिटेरियन रखिए, सैलेड्स लीजिए। सो नेचुरली आपको सैलेड्स वगैरह खाने होंगे, प्रोटीन्स खाने होंगे, आपके आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन पे ध्यान देंगे। नाउ ऐसा करने से हमको फ़ायदा ये होता है कि बाकी टाइम, यानी कि का शाम के 7 बजे से अगले दिन 11 बजे तक करीबन आपको 16 घंटे मिल जाते हैं आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। अगर आप सफ़र कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन से, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है, थायराइड में आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन होता है, आपके डायबिटीज़ में इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं, तो ये सारी ही चीज़ें रेस्ट पे आ जाती हैं। ओके, ये सारी ही चीज़ें, आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, वो कंट्रोल में आ जाता है क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवरी का टाइम ज़्यादा मिल जाता है। सो इसीलिए हमको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अब इसके पीछे साइंटिफिक स्टडी भी हुई है और 2016 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, एक प्रोमिनेंट जापानीज़ साइंटिस्ट को, इनका नाम है योशिनोरी ओशुमी, और उनको ऑटोफेजी पे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सो ऑटोफेजी होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड डैमेज्ड सेल्स। आपकी बॉडी का जो वेस्ट है, उसका रिमूवल, ओके, उसको डिस्पोज़ करने का तरीका, वो बेस्ट होता है जब आप फास्टिंग करते हैं। सो फास्टिंग से ऑटोफेजी में इजाफा होता है। फास्टिंग से
आपका जो ऑटोफेजी है उसमें एक्सेलरेशन होगी। सो इसलिए हमको फास्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आपको क्रॉनिक कंडीशंस हो और इवन नॉर्मल लोगों के लिए भी फास्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए आप फास्टिंग कीजिए, आप इससे आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, आपकी नॉट ओनली आपका आप एक्टिव रहोगे, आपका ब्रेन फॉग कम होगा क्योंकि आपको ब्रेन को रेगुलरली आपकी बाकी कंडीशंस भी अच्छी होंगी, जैसे आपका हार्ट हेल्थ हो गया, लिवर हेल्थ हो गया, क्योंकि आप फैटी लिवर नहीं होगा क्योंकि आप कम खाना खा रहे हैं तो आपका फैट डिपोजिशन कम होता है, तो आपको फैटी लिवर भी नहीं होगा। एंड नेचुरली आपकी किडनीज और आपके बाकी वाइटल ऑर्गन्स भी एकदम ऑप्टिमल तरीके से बिहेव करेंगी। सो हमारी स्टमक जब फुल नहीं होता है तो हमारी बॉडी बहुत एक्टिव रहती है। मैं ये करता हूँ, रेगुलरली करता हूँ, आई डोंट डू इट एवरीडे, हर दिन करने की जरूरत नहीं है ये आपको, ये आप हफ्ते में 1 या 2 बार कीजिए, इससे इससे भी आपको फायदा होगा। और इसमें आप जब आप अपनी फास्ट को ब्रेक करते हैं, यानी कि अगले दिन जब आप अपना पहला खाना खाते हैं, तब आप फ्रूट जूस से खाइए। सो आप या तो नॉर्मल फ्रूट खा सकते हैं, जैसे पपीता हो गया या फिर पाइनएप्पल हो गया या एप्पल्स हो गए, इसके स्मूदीज भी ले सकते हैं। इन्हीं फ्रूट से अपना फास्ट को ब्रेक कीजिए इंस्टेड ऑफ चाय और कॉफी से। चाय और कॉफी अगर आप ले रहे हैं तो आप मिड डे में लीजिए, ओके, दिन के दोपहर में आप चाय एंड कॉफी को लीजिए और 1 कप तक ही सीमित रखिए। सो आई होप आपको ये टिप बहुत अच्छा लगा हो एंड आई होप इससे आप प्रेरित हों कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, जरूर कीजिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट। बाय बाय।